Today in English we are going to look at tenses. Tenses in Hindi we say as काल. So there are three types of काल in Hindi that we say भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल. भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, which in English we will say present tense, future tense, past tense. Whatever has happened before, जो पहले हो चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं भूतकाल या पास्ट टेंस. जो अभी हो रहा है उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस. जो आगे होगा उसे क्या कहेंगे फ्यूचर टेंस या भविष्य काल. सो इफ सपोज प्रेजेंटली आई एम सिटिंग इन फ्रंट एंड आई एम सेइंग आई एम टीचिंग, ये अभी हो रहा है कार्य, दिस इज प्रेजेंट टेंस. यू आर लिसनिंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस. लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी कई रूप होते हैं. एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो चलता आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, वो अभी हम लोग देखेंगे, वी विल सी इट. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ टेंसेस वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द persons like first person, second person and third person. अगर मैं कहूँ आई, तो आई इज फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं खुद से बोल रही हूँ. मैं अगर सामने वाले से बात कर रही हूँ दैट इज यू, द सेकेंड पर्सन. एंड अगर मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ किसी तीसरे के बारे में, ही और शी के बारे में या राम के बारे में, पिंकी के बारे में, दैट इज सेड टू बी द थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है. सेकेंड पर्सन यू में तो बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं या एक आप भी हो सकते हैं. बट अगर हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं जैसे राम के बारे में, श्याम के बारे में, तो दे आर सेड टू बी द थर्ड पर्सन. नाउ लेट्स टेक अ वर्ब. वर्ब क्या होता है क्रिया. सपोज एक क्रिया हम कह रहे हैं आई ईट, दिस इज प्रेजेंट टेंस यानी कि मैं खाता हूँ. आई ईट प्रेजेंट टेंस. आई एट यानी कि मैं खा चुका, वो पास्ट टेंस हो जाएगा. आई शैल ईट, मैं आगे खाऊंगा, दैट इज फ्यूचर टेंस. सो प्रेजेंट टेंस इज व्हाट आई ईट यानी कि वर्तमान काल, मैं खाता हूं. आई एट, ईट का क्या हो जाएगा एट, एट. आई एट यानी मैं खा चुका. आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, राइट. देन सपोज लेट्स टेक अनदर वर्ब ऑल्सो. एक और क्रिया ले लेते हैं राइट यानी कि लिखना. आई राइट, मैं लिखता हूं. आई रोट, मैंने लिखा. आई शैल राइट, मैं लिखूंगा. आई रोट, मैंने लिखा. आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, वो फ्यूचर हो गया. तो आई रोट इज पास्ट टेंस, आई शैल राइट फ्यूचर टेंस एंड आई राइट इज प्रेजेंट टेंस. देन इफ यू से इट रेन्स यानी कि बारिश होती है, दिस इज प्रेजेंट टेंस. इट रेन्ड, वो पास्ट टेंस हो गया. इट शैल रेन, वो फ्यूचर टेंस हो गया. तो इट रेन्ड, RAINED, रेन्ड पास्ट टेंस हो गया. इट शैल रेन फ्यूचर टेंस हो गया. बट इफ सपोज मैं अभी खेल रही हूँ, नाउ जो ये टेंसेस थे ये तो आपने देखे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस हुए. लेकिन अगर मैं अभी वो कार्य कर रही हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम स्पीकिंग, तो मैं अगर बोल रही हूं तो आई एम स्पीकिंग. अब आप देख रहे हैं स्पीक नहीं है, आई स्पीक नहीं होगा, आई एम स्पीकिंग, मतलब मैं बोल रही हूं. तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम स्पीकिंग. आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रही थी, पास्ट टेंस. आई शैल बी स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँगी. आई शैल बी स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँगी, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया. यानी कंटिन्यूअस में ING लग जाता है इन द टेंस. सो व्हाट डिड वी सी?
आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रही थी. आई शैल बी स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँगी. मैं बोल रही हूँगी. So these are all continuous, present continuous, past continuous and future continuous. Then if let's take one more verb, ये तो अभी बोलने का हो गया. I am playing, मैं अभी खेल रही हूँ. I was playing, मैं खेल रही थी. I will be playing या I shall be playing, मैं खेल रही हूँगी. तो I am playing, मैं खेल रही हूँ. I was playing, मैं खेल रही थी. I shall be playing, मैं खेल रही हूँगी. राइट, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया. I am playing यानी मैं खेल रही हूँ. I was playing, मैं खेल रही थी. I shall be playing, मैं खेल रही हूँगी. That is future continuous. So these are all continuous tenses. Then we can also say one more verb like write. I am writing, मैं भी लिख रही हूँ. मैं लिख रही हूँ. I was मतलब था. We have seen in the previous videos also. I was writing, मैं लिख रही थी. I shall be writing, मैं लिख रही हूँगी. So these are all continuous. Present continuous, past continuous and future continuous. Then comes perfect. Perfect tense, present perfect, past perfect and future perfect. इसका क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव स्पोकन. आई हैव स्पोकन यानी मैं बोल चुकी. मैं बोल चुकी हूँ. आई हैव स्पोकन. पास्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड स्पोकन. हैव मतलब मैं बोल चुकी अभी. आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुकी थी. आई शैल हैव स्पोकन, मैं बोल चुकी हूँगी. राइट, तो मैं बोल चुकी. आई हैव स्पोकन. आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुकी थी. फ्यूचर में आई शैल हैव स्पोकन, मैं बोल चुकी हूँगी. राइट, देन वी कैन से वन मोर प्ले का ही. आई हैव प्लेड, मैं खेल चुकी हूँ. आई हैड प्लेड, मैं खेल चुकी थी. आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकी हूँगी. मैं खेल चुकी हूँगी. देन ये प्ले का हो गया. देन वील सी अबाउट राइट अगेन. आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ. आई हैव रिटन. आई हैड रिटन, मैं लिख चुकी थी. आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँगी. मैं लिख चुकी हूँगी. So these are all present perfect, past perfect and future perfect tenses. Then comes present perfect continuous. If we say present perfect continuous, तो इसमें हैव तो लगेगा ही, बिकॉज परफेक्ट का मतलब हो गया यू नीड टू यूज हैव और हैड एज वी हैव बीन यूजिंग. तो अगर मैं ये कहूँ आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, तो मैं 2 बजे से खेल रही हूँ. पास्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से खेल रही थी. फ्यूचर में आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM. आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, तो मैं 2 बजे से खेल रही हूँगी. राइट, तो in this you have seen a slight difference. I have been playing since 2 PM. I had been playing since 2 PM. I shall have been playing since 2 PM.
फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जितने भी प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे दे विल बी यूजिंग हैव और हैड. So let's see some sentences in Hindi. Like मैं खेलता हूँ. मैं खेलता हूँ. I play. Simple present. मैं खेलता हूँ. I play. वह लिखता है. वह लिखता है. वह यानी कि थर्ड पर्सन. He writes. He writes. यानी अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बोलेंगे तो यू विल हैव टू यूज एस इन द वर्ब. He writes, he plays, he sings, he learns, he swims, he washes, he dances. लेकिन अगर हमारा होगा फर्स्ट पर्सन, I dance, I write, I play, I eat, I wash and so on. सेकेंड पर्सन का भी सेम रहेगा. You wash, you eat, you play, you write, यू स्विम. बट सिर्फ थर्ड पर्सन का, जैसे वो लड़का या राम डांसेस. राम डांस नहीं होगा, राम डांसेस. तो वह लिखता है. ही राइट्स. सूरज पूरब में उगता है. सूरज पूरब में उगता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज हमेशा पूरब से उगता है. देन लेट्स सी अनदर सेंटेंस. ट्राम यहाँ आती है. ट्रैम, लोकल ट्रेन. ट्रैम यहाँ मीन्स हियर. आती है, कम्स. ट्रैम इज ऑल्सो लाइक अ थर्ड पर्सन. ट्रैम कम्स हियर. ट्रैम कम्स हियर. वह सदा सच बोलता है. वह सदा सच बोलता है. सदा को इंग्लिश में ऑलवेज बोलता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो स्पीक्स, एस लगाना होगा. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. ट्रुथ होता है सच्चाई, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. मैं रोता हूँ. मैं रोता हूँ. आई क्राई. आई क्राई सिंपल प्रेजेंट. रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है. रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है. रमेश गोज. अब GO है गो, इसमें ES यू विल हैव टू यूज. रमेश गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM इन द मॉर्निंग. रमेश गोज फॉर अ वॉक, पैदल के लिए. फॉर मतलब के लिए, पैदल करने के लिए जाता है. एट 6 AM इन द मॉर्निंग. हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है. हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है. हमारा वी या आवर, जो हम लोग पहले भी इन द स्लाइड्स वी हैव डन आवर. आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. Our college opens in the month of July. Right? So ये कुछ sentences हैं. So remember one thing in today's session, what did we look at? I, first person. You, second person. He, she, Ram, Julie, जो भी है, they are third person. I eat. You eat. He eats. I drink, you drink, he drinks. I wash, you wash, he washes. I dance, you dance, he dances. Right? So these were some of the things that we had done today. And in the next session we'll be doing more of the tenses. This is not the end of tenses. Tenses हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो जब हम बोलें. हर बोलने में कहीं ना कहीं कोई काल का उपयोग होता है. सो ये कुछ चीज़ें मैंने काल की बताई जो आप लोग को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए. थैंक यू.